दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो हॉरर साहित्य की नींव मानी जाती है। ब्रैम स्टोकर द्वारा 1897 में लिखी गई किताब ड्रैकुला सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि इंसानी भय, अंधकार और अच्छाई बनाम बुराई की जंग का प्रतीक है। ये कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब विज्ञान और अंधविश्वास के बीच संघर्ष चल रहा था, और जब ड्रैकुला नाम सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक नौजवान वकील जोनाथन हार्कर से। जोनाथन को अपने ऑफिस से एक स्पेशल काम सौंपा जाता है, ट्रांसिल्वेनिया के एक रहस्यमय व्यक्ति काउंट ड्रैकुला के पास जाकर उसकी इंग्लैंड में खरीदी गई प्रॉपर्टी के कानूनी कागजों पर हस्ताक्षर करवाने का। हार्कर एक जिम्मेदार और जिज्ञासु व्यक्ति है, इसलिए वो बिना झिझके लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। उसकी ट्रेन यूरोप के पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वो ट्रांसिल्वेनिया के करीब पहुंचता है, उसके आसपास के माहौल में अजीब सा डर महसूस होने लगता है। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उस इलाके में रात के समय शैतान की ताकतें सक्रिय होती हैं। एक बूढ़ी महिला उसे जाते समय एक छोटा सा क्रॉस देती है और कहती है, इसको हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें बचाएगा। हारकर मुस्कुराता है, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं उसे भी डर लगने लगता है। आखिरकार वह कारपेथियन पहाड़ियों के बीच बने काउंट ड्रैकुला के महल तक पहुंचता है। रात का समय है, चारों ओर घना अंधेरा, हवा में ठंडक और भेड़ियों की डरावनी आवाजें। एक काली घोड़ा गाड़ी आती है जिसका ड्राइवर बहुत अजीब है, लंबा, पतला, लाल आंखों वाला और बेहद ताकतवर। वही उसे महल तक लेकर जाता है। धीरे धीरे हमें समझ आता है कि वही ड्राइवर असल में खुद काउंट ड्रैकुला है। महल में पहुंचने पर काउंट ड्रैकुला उसका स्वागत बड़े सम्मान से करता है, लेकिन उसकी हर हरकत में कुछ अजीब और अस्वाभाविक है। उसका चेहरा सफेद, दांत नुकीले और उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा। वो कभी दिन में दिखाई नहीं देता, हमेशा रात को ही आता है और कहता है कि वह दिन में सोता है क्योंकि दिन का उजाला उसकी तबीयत के लिए ठीक नहीं। हारकर कुछ दिनों तक वहां रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वो इस महल में कैद हो गया है। दरवाजे बाहर से बंद है, खिड़कियां बहुत ऊंची हैं और आसपास सिर्फ जंगल और भेड़िए हैं। हारकर को अजीब घटनाएं दिखने लगती हैं। वह देखता है कि काउंट ड्रैकुला कभी खाना नहीं खाता, लेकिन उसके चेहरे पर खून के निशान दिखाई देते हैं। एक दिन वो शेविंग करते समय अपने चेहरे पर हल्का सा कट लगा लेता है और तभी ड्रैकुला अचानक उसके पीछे आकर उसके गले की तरफ झपटता है। जैसे ही हारकर के गले में लटकी वो बूढ़ी औरत की दी हुई क्रॉस चमकती है, ड्रैकुला पीछे हट जाता है। उस पल हारकर को समझ आता है कि ये कोई इंसान नहीं, बल्कि एक खून पीने वाला राक्षस है, एक वैम्पायर। हारकर उस महल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों ओर सिर्फ बंद दरवाजे, किले की ऊंचाई और मौत का सन्नाटा। रात में उसे 3 रहस्यमयी औरतें दिखती हैं, सुंदर लेकिन भयानक, जो उसकी तरफ झुककर उसका खून पीने की कोशिश करती है। उसी समय ड्रैकुला उन्हें रोक देता है और कहता है, ये मेरा मेहमान है, इसे अभी नहीं। ये दृश्य पूरी कहानी का सबसे डरावना पल बन जाता है। हारकर जानता है कि अब अगर वह नहीं भागा तो मर जाएगा। आखिरकार वह किसी तरह खिड़की से नीचे उतरकर भाग निकलता है और बेहोश होकर पास के मठ में पहुंचता है, जहां कुछ पादरी उसकी देखभाल करते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड में उसकी मंगेतर मिना मरे उसकी वापसी का इंतजार कर रही होती है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त लूसी वेस्टनरा भी उसकी देखभाल कर रही होती है। लूसी एक सुंदर और मासूम लड़की है, लेकिन जब ड्रैकुला इंग्लैंड पहुंचता है तो वो उसका शिकार बनती है। काउंट ड्रैकुला इंग्लैंड आने के लिए कई ताबूतों में मिट्टी भरवाकर जहाज के जरिए वहां आता है। उस जहाज के सारे नाविक रास्ते में मर जाते हैं, और जब जहाज इंग्लैंड के विडबी तट पर पहुंचता है तो उसमें सिर्फ एक कुत्ता दिखता है, जो असल में ड्रैकुला होता है। धीरे धीरे लूसी बीमार पड़ने लगती है। रात में उसकी गर्दन पर छोटे छोटे निशान बन जाते हैं और हर सुबह वह कमजोर होती जाती है। डॉक्टर सीवर्ड उसकी जांच करते हैं, लेकिन कोई बीमारी नहीं समझ पाते। तब डॉक्टर सीवर्ड अपने पुराने गुरु प्रोफेसर वैन हेल्सिंग को बुलाते हैं। वैन हेल्सिंग एक विद्वान व्यक्ति है, जिन्होंने दुनिया भर की रहस्यमय शक्तियों और अंधविश्वासों पर अध्ययन किया है। उन्हें तुरंत एहसास होता है कि ये कोई सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि एक वैम्पायर का असर है। वो लूसी की गर्दन पर लहसुन की माला बांधते हैं, कमरे में पवित्र क्रॉस रखते हैं, लेकिन लूसी की मां गलती से इन्हें हटा देती है और उसी रात लूसी की मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लूसी की मौत के बाद शहर में बच्चे गायब होने लगते हैं और लोगों को रात में एक सफेद कपड़ों वाली औरत दिखती है, जो बच्चों को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाती है। वैन हेल्सिंग और जोनाथन हार्कर की टीम को समझ आ जाता है कि लूसी अब एक वैम्पायर बन चुकी है। वे उसकी कब्र पर जाते हैं और उसे ताबूत में सोते हुए देखते हैं। उसके होठों पर खून लगा होता है। वैन हेल्सिंग उसे लकड़ी का खूंटी उसके दिल में घोंपकर मुक्त करता है
और उसकी आत्मा शांति पाती है। अब असली जंग शुरू होती है। वैन हेल्सिंग, हार्कर, मिना और डॉ सीवर्ड मिलकर तय करते हैं कि अब काउंट ड्रैकुला को खत्म करना होगा। इस बीच मिना खुद भी ड्रैकुला के निशाने पर आ जाती है। एक रात जब सब बाहर होते हैं, ड्रैकुला उसके कमरे में आता है और मिना के गले से खून पीता है और बदले में उसे अपना खून पिलाता है ताकि वह भी धीरे धीरे वैम्पायर में बदल जाए। यह दृश्य बेहद भयावह होता है। मिना की आंखों में खौफ और ड्रैकुला की लाल आंखों की चमक पूरे दृश्य को सिहरन भरा बना देती है। अब टीम को समय रहते ड्रैकुला को खत्म करना ही होगा। वे ड्रैकुला के ताबूतों को खोजते हैं क्योंकि वैम्पायर सिर्फ उन्हीं में आराम करता है। वे पाते हैं कि ड्रैकुला ने इंग्लैंड में कई जगह अपनी मातृभूमि की मिट्टी भरे ताबूत छुपाए हैं ताकि वह जहां चाहे वहां रह सके। धीरे धीरे वे सभी ताबूतों को ढूंढते हैं और पवित्र चिन्हों से सील करते हैं। जब ड्रैकुला को पता चलता है कि उसके छिपने के स्थान खत्म हो रहे हैं, वो भागकर अपने देश ट्रांसिल्वेनिया लौट जाता है। टीम भी उसका पीछा करती है। रास्ते में मिना, जो अब ड्रैकुला के जादू के प्रभाव में है, उसे कभी कभी महसूस कर पाती है। वो बताती है कि ड्रैकुला कहाँ जा रहा है क्योंकि उनका मन अब किसी रहस्यमयी शक्ति से जुड़ चुका है। पहाड़ों, जंगलों और बर्फीली हवाओं के बीच ये पीछा जारी रहता है। आखिरकार वे उस जगह पहुंचते हैं जहां ड्रैकुला का किला है, वही किला जहां से ये सब शुरू हुआ था। अंतिम दृश्य बेहद रोमांचक और डरावना है। सूरज ढलने वाला होता है और जैसे ही ड्रैकुला का ताबूत महल में पहुंचता है, वैन हेल्सिंग और हार्कर उस पर टूट पड़ते हैं। ड्रैकुला जागने ही वाला होता है, लेकिन हार्कर एक तेज चाकू से उसका सिर काट देता है और मॉरिस नाम का साथी उसकी छाती में लकड़ी की खूंटी घोंप देता है। एक पल के लिए हवा थम जाती है, आसमान लाल हो उठता है और फिर सब शांत हो जाता है। ड्रैकुला का शरीर राख बन जाता है और उसकी आत्मा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। मिना, जो धीरे धीरे वैम्पायर में बदल रही थी, तुरंत सामान्य हो जाती है, जैसे किसी अभिशाप से मुक्त हो गई हो। वैन हेल्सिंग कहता है, बुराई खत्म हो गई है, लेकिन इंसान को हमेशा जागरूक रहना चाहिए क्योंकि अंधकार कभी पूरी तरह नहीं मिटता। इस तरह यह कहानी सिर्फ एक राक्षस को मारने की नहीं है, बल्कि यह प्रतीक है अच्छाई की जीत का, इंसानी हिम्मत और एकता का, और उस डर का जो हमें याद दिलाता है कि रोशनी तभी मायने रखती है जब हमने अंधकार को महसूस किया हो। ड्रैकुला आज भी हॉरर की दुनिया का आधार है। इसके बिना वैम्पायर की कहानियां, फिल्मों का रोमांच या डरावनी किताबों की लोकप्रियता शायद अधूरी होती। ये कहानी हमें दिखाती है कि डर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर भी बसता है और उसे जीतने के लिए हमें अपने दिल के अंधेरे को भी पहचानना पड़ता है। तो दोस्तों, यही थी ड्रैकुला की पूरी कहानी। एक ऐसी दास्तान जिसने सदियों से इंसानों को डराया भी, सिखाया भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही क्लासिक बुक्स की समरी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं, उनकी आत्मा को महसूस करते हैं। रात गहरी है, लेकिन जब तक इंसान के भीतर उम्मीद की लौ जलती रहेगी, कोई भी ड्रैकुला ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता।